तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो रोमन रेंस का मैच कंफर्म हो चुका है रॉयल रंबल 2024 के लिए। एक मल्टी पर्सन मैच है, फेटल 4-वे मैच है। रोमन रेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस एजे स्टाइल्स वर्सेस एले नाइट डिफेंड हो रही है अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। मैच कंफर्म हो गया। रोमन रेंस का जो है रिएक्शन भी आ चुका है। अब स्मैकडाउन में रोमन रेंस को ये चीज़ लाइव नहीं मालूम चली थी क्योंकि निक एल्डिस ये बात जो है ये फेटल 4-वे मैच की अनाउंसमेंट पॉल हेमन के कानों में फुसफुसा कर चले गए। रोमन को तब पता चलता है जब वो बैक स्टेज आते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसकी वीडियो भी अपलोड करी, आप लोग देख सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे रोमन रेंस बैक स्टेज चल के आ रहे होते हैं। पॉल हेमन उनके साथ आते हैं डरे से सहमे से कि भाई अब इसको मैं कैसे बताऊं। रोमन कहते हैं नो मैन कैन डिफीट मी, कोई मुझे नहीं हरा सकता। बेसिकली रोमन ने अटैक ही से लेकर आता ताकि ये मैच ऑफ हो जाए, रॉयल रंबल में मैच ही ना हो, उन्हें फेस ही ना करना पड़े किसी को। लेकिन पासा बिल्कुल पलट गया। पॉल हेमन कहते हैं कि आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो ट्राइबल चीफ, लेकिन ये बात ना निक एल्डिस को भी बहुत अच्छे से मालूम है, इसलिए उसने फेटल 4-वे मैच कर दिया ऑफिशियल रॉयल रंबल 2024 के लिए। ये सुनने के बाद रोमन का जो रिएक्शन था, भाई साहब रोमन इतने फ्यूरियस दिख रहे थे, इतने गुस्से में दिख रहे थे कि अभी अगर निक एल्डिस पकड़ में आ जाए तो पता नहीं निक एल्डिस के साथ क्या कर दें। अगर यहाँ पे एडम पियर्स होते भाई, तो एडम पियर्स के अंदर गट्स नहीं थे कि एडम पियर्स रोमन के सामने मैच ऐसे अनाउंस कर दें, वो भी रोमन से बिल्कुल सीधे फ्यूड करते हुए। एक तरीके से सीधी राइवलरी चल रही है निक एल्डिस की। अब निक एल्डिस ने मैच तो कंफर्म कर दिया। रोमन काफी फ्यूरियस दिखते हैं, टाइटल लेते हैं एंड उसके बाद वापस पॉल हेमन को थमाते हैं, कहते हैं वाइज मैन फिक्स दिस, यानी कि पॉल हेमन को ऑर्डर दे दिया रोमन रेंस ने कि अब भाई देखो इसका जो है ना तुम्हें ध्यान रखना। अब ये फिक्स दिस मतलब क्या, या तो ये मैच ऑफ करो या नहीं तो भाई जुगाड़ लगाओ, जो भी है मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ यही है कि रोमन रेंस अपनी तरफ से भी एक तरीके से या तो चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं या तो अभी भी फुल कोशिश कर रहे हैं कि मैच से बाहर निकलें। फिक्स दिस का मतलब देखो दो हो सकता है, एक तो कि हाँ भाई मेरी तरफ से भी मैच फिक्स कर दो, और दूसरा नहीं तो फिक्स दिस का मतलब ये हो सकता है कि रोमन रेंस चाहते हैं कि अभी भी ये वाला मैच ना हो, निक एल्डिस को थोड़ा सा औकातियत दिलाओ। अब जो भी है भाई मैच तो होगा ही, डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी ऐसी चलती है। मेनली रोमन का रिएक्शन यही है कि रोमन काफी गुस्से में थे एंड भयंकर गुस्सा उनका फुटने वाला है निक एल्डिस के ऊपर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गाइस अपनी अगली अपडेट के बारे में, अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है ऑथर्स ऑफ पेन एंड बॉबी लैस्ली एंड कैरन क्रॉस, इन लोगों को लेकर। तो बॉबी लैस्ली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स के ऊपर अटैक हमें देखने को मिला आज के स्मैकडाउन के अंदर, जब ऑथर्स ऑफ पेन का फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न हुआ। एज अ फैक्शन डेब्यू करा उन्होंने कैरन क्रॉस के साथ। कैरन क्रॉस, स्कारलेट, पॉल एलरिंग एंड एकम रेजर हमें देखने को मिल रहे थे। स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड बॉबी लैस्ली आ गए थे निशाने के ऊपर। अब ऐसे में इसके ऊपर बॉबी लैस्ली का पहला रिएक्शन भी आ चुका है। बेसिकली क्या होता है ना, ये एक वीडियो फुटेज डब्ल्यूडब्ल्यूई शेयर करती है जहाँ पे कि बीफ ऐप जाती हैं बॉबी लैस्ली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स के लॉकर रूम में, उनसे डिस्कस करना एंड उनको जो है ना थोड़ा सा वो करती है, मोटिवेट करती है कि तुम लोग भाई फॉर्मर चैंपियंस हो, घबराओ मत, चीज़ें जो है वापस से मैनेज हो जाएगी। बॉबी लैस्ली कसम खाते हैं कि भाई पहला शॉट उन्होंने लिया है, लेकिन अब रिटर्न में हम लोग जो देंगे ना, भूलो मत कि हम लोग कौन है, वो उन्हें खुद पता चलेगा कि हम लोग रिटर्न में उन्हें कैसा एक्शन देंगे। कहते हैं, ट्वीट भी करते हैं बॉबी लैस्ली, कहते हैं यू ऑल हैव नो आइडिया व्हाट यू स्टार्टेड, किलर क्रॉस, कैरन क्रॉस जो भी है, फर्स्ट वंस ऑन यू। तो कहते हैं कि तुम लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है कि भाई तुमने क्या स्टार्ट कर दिया। बेसिकली ऑथर्स ऑफ पेन एंड कैरन क्रॉस को कहते हैं कि तुमने ना मौत के मुंह में हाथ डाल दी, शेर के मुंह में हाथ डाल दी, शेर की गुफा में हाथ डाल के तुम खाना छीन रहे हो, ऐसा कुछ कहना बॉबी लैस्ली का। कहते हैं कि तुम लोगों के पास पहला पॉइंट क्या, लेकिन अब चीज़ें शुरू हो रही है मेरी तरफ से, यानी कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड बॉबी लैस्ली की तरफ से। तो ये है बॉबी लैस्ली का पहला रिएक्शन ऑथर्स ऑफ पेन के रिटर्न के ऊपर एंड कैरन क्रॉस के रिटर्न के ऊपर, नहीं कैरन क्रॉस के एज अ फैक्शन डेब्यू के ऊपर, ठीक है। तो अब ऐसे में आपका रिएक्शन क्या, कमेंट करके बताना। मेरे अकॉर्डिंग अच्छा प्रेजेंटेशन था। अब इनकी फ्यूड कैसी जाएगी वो देखना होगा। मेरे अकॉर्डिंग हैवी पड़ेंगे एओपी एंड कैरन क्रॉस, अभी के हिसाब से देख के लग रहा है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है नाओमी को लेके, यानी कि ट्रिनिटी फाटू को लेके। तो इनको लेके रिटर्न वगैरह अपडेट आई है निकल के सामने, आपको मैंने बताया भी है कि ट्रिनिटी फाटू डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कर सकते हैं अपना वापस से रिटर्न। अभी अपडेट क्या, अपडेट का बेसिकली यही कहना है कि जो ट्रिनिटी हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इसीलिए आ सकती हैं क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फुल अप्रोच करा है कि वो किसी भी कंडीशन में साइन करें उनको। एक अपडेट निकल के सामने आई है, अपडेट का कहना है, पीडब्ल्यू इनसाइडर का कहना है, WWE sources have confirmed Trinity is expected to return to the company when she is done with TNA or Impact Wrestling commitments. One source believed she could be back as soon as the end of January. Fightful.com first reported there was an expectation of her return to WWE. I believe she is booked for TNA's Hard to Kill PPV and at least 2 TV tapings this month. तो अभी भी TNA में उनके कुछ अपीयरेंसेस बाकी है, एटलीस्ट 3 तो बाकी है, 2 TV अपीयरेंस और एक पेपर व्यू में, यानी कि हार्ड टू किल में। अब ऐसे में वो TNA के लिए अपीयर तो होंगी, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि जनवरी एंड में वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आ जाएंगी। एंड जैसे कि मैंने आपको वीडियो यहाँ पे अभी जस्ट बताया अपडेट के स्टार्टिंग में कि फाइटफुल ने रिपोर्ट करके रखा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको साइन करें। तो यही कुछ बताया जा रहा है अभी के अकॉर्डिंग कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई सोर्सेस हैं वो जानते हैं कि ट्रिनिटी यानी कि नाओमी वापस आएंगी एंड एक्सपेक्टेड डेट है कि जनवरी के एंड में वो वापस आ जाएंगी, अभी के हिसाब से बताया जा रहा है। तो जनवरी के एंड में भाई अपना वही रॉयल रंबल बचता है, तो मेरे हिसाब से वो रॉयल रंबल की ही बात होने यहाँ पे, रॉयल रंबल के ही चांसेस सबसे ज़्यादा हैं कि आपको वहाँ पर नाओमी वापसी करते हुए दिखेंगी। खैर आगे बढ़ते हैं गैस,
बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रिलेटेड है सासा बैंक्स को लेके। एंड सासा बैंक्स को भी लेके एक नई अपडेट निकल के सामने आई है, एंड एक मैसिव अपडेट है थोड़ा इस बार WWE की साइड से। PW इनसाइडर एंड फाइटफुल बिल्कुल अगेंस्ट हो गए सासा बैंक्स वाली अपडेट के ऊपर। फाइटफुल का कहना है बेसिकली कि जो सासा बैंक्स है वो AEW के साथ साइन कर सकती हैं, NJPW से वो ज़्यादा क्लोज हैं, AEW के चांसेस ज़्यादा, ऐसा कुछ कहना फाइटफुल का। PW इनसाइडर बिल्कुल अगेंस्ट है, उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं सुना है। हमने ये सुना है, हमारे सोर्सेस ने ये बताया कि WWE वाले फुल अटेम्प्ट में लगे सासा बैंक्स यानी कि मर्सिडीज मोने को साइन करने में। अब सासा बैंक्स WWE के अंदर आ सकते हैं किसी भी कदम पे, कहीं पे भी आ सकती है, कभी भी आ सकती हैं, ये कुछ कहना है PW इनसाइडर का। प्लस वो यहाँ पे ये भी कहते हैं कि WWE के जो हायर अप्स है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो सिक्योरली साइन कर लेंगे सासा बैंक्स को, ये कुछ कहा जा रहा है। तो अभी के हिसाब से PW इनसाइडर एंड फाइटफुल ये दोनों सोर्सेस बिल्कुल अलग अलग बातें कर रहे हैं। PW इनसाइडर का मानना है कि वो WWE में आ सकती हैं, WWE के जो हायर अप्स हैं वो जानते हैं कि वो सिक्योर कर लेंगे सासा बैंक्स को, लेकिन फाइटफुल कहती है कि वो AEW से ज़्यादा क्लोज हो चुकी हैं। अब देखना होगा भाई, अभी के हिसाब से रिपोर्ट ही मुझे लगा आपको बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो वैसे एक अपडेट नहीं है, लेकिन एक बहुत ही फ़नी कंपैरिजन है, मुझे इंस्टाग्राम पे भेजा एक सब्सक्राइबर ने, आप में से ही एक ने, तो मुझे लगा भाई आपको दिखा देते हैं क्योंकि काफ़ी एक्सट्रीमली फ़नी चीज़ थी। अब ये क्या है आप लोग देख सकते होगे। बेसिकली यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से WWE स्मैकडाउन के बेस्ट ऑफ वाले एपिसोड में, बेस्ट ऑफ मतलब समझ रहे हो, वो वाला जो एपिसोड जो दिसंबर के एंड में हुआ था, जो कि लाइव रेसलिंग शो भी नहीं था, सिर्फ वो साल भर का रिपीट था, उस शो ने किस तरीके से AEW के 3-3 शो को अकेले व्यूअरशिप में हरा दिया। और वो 3-3 शो कोई साल भर के रिपीट वाले शो नहीं थे, वो लाइव रेसलिंग शो थे, जिसमें AEW का मेजर शो डायनामाइट भी आता है एंड रैम्पेज वगैरह सब आता है। तो यहाँ पे क्या है मैं आपको बता दूं, देख सकते हो आप लोग, AEW डायनामाइट ने स्कोर करा था 8,01,000, AEW रैम्पेज ने स्कोर करा 3,26,000। भाई मैं तो इनकी और रेटिंग गिरा दूंगा ऐसे चलेगा तो। AEW काउंटडाउन ने स्कोर किया 1,47,000, कंबाइंड ये हो गया 1.274 मिलियन, ये कुछ इतना हो गया, यानी 1 मिलियन प्लस हो गया, ठीक है। बेस्ट ऑफ स्मैकडाउन ने इन तीनों को साथ में ही बीट कर दिया 1.355 मिलियंस। अब देखो स्मैकडाउन AEW को बीट करिए कोई मैसिव चीज़ नहीं है, मैसिव चीज़ ये है ना कि स्मैकडाउन का वो बेस्ट ऑफ वाला एडिशन था, यानी कि वो रेसलिंग शो था ही नहीं, वो रिपीटेड शो था साल भर का, एंड उसने AEW डायनामाइट को, AEW रैम्पस को, AEW काउंटडाउन को, इन तीनों को बिल्कुल सामने से बीट कर दिया, अकेले बीट कर दिया। तो भाई कैसी कंपैरिजन चलती है क्रिस जेरिको की तरफ से, मुझे समझ नहीं आता। क्रिस जेरिको कहता है कि WWE AEW कंपटीशन है, बट दिखता तो बिल्कुल भी नहीं है। खैर बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि है रॉयल रंबल के मैच कार्ड को लेके। एक नज़र डाल लेते हैं अपडेटेड रॉयल रंबल के मैच कार्ड के ऊपर कि करंट मैच कार्ड क्या कहता है, कौन से मैचेस देखने को मिलेंगे, कौन से नहीं। तो अभी के हिसाब से 2-3 मैचेस कंफर्म हो चुके हैं। आज ही कंफर्म हुआ केविन ओवंस वर्सेस लोगन पॉल, ये वाला मैच होने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। केविन ओवंस चैलेंज करेंगे लोगन पॉल को। रोमन रेंस वर्सेज एज स्टाइल्स वर्सेज रैंडी ऑर्टन वर्सेज अपना एल नाइट, ये वाला मैच कंफर्म हो चुका है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। फेटल 4 में मैच ये आपको देखने को मिलेगा रॉयल रंबल के अंदर। ये 2 मैचेस कंफर्म हो चुके हैं। देन मेंस का रॉयल रंबल मैच होने वाला है, जिसके लिए लोग अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं। एंड अभी आज बॉबी लैस्ली ने भी खुद को डिक्लेयर कर दिया। साथ में अभी डिक्लेरेशन की बात करें तो CM पंक मैच के अंदर हो चुके हैं, कोडी हो चुके हैं, शिंसुके नाकामुरा हो चुके हैं एंड बॉबी लैस्ली हो चुके हैं। अगर विमेंस वाली तरफ देखें, विमेंस वाली साइड में, तो विमेंस वाली साइड में भी जो है हमें काफ़ी सारे डिक्लेरेशन देखने को मिली है। आज बियांका ब्लेयर ने खुद को डिक्लेयर करा है, बेकी लिंच, नाया जैक्स ऑलरेडी है मैच के अंदर। तो अभी के हिसाब से रॉयल रंबल का कार्ड कुछ ऐसा दिख रहा है। आई थिंक अच्छा कार्ड है, सही कार्ड है मेरे अकॉर्डिंग तो। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या ये सही है या फिर और कौन से मैचेस हो सकते हैं, कमेंट करके बताना। मेरे अकॉर्डिंग अभी वो वाला मैच आएगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप वाला, एंड उसके बाद हमें देखने को मिलेगा एक ईओ स्काई का मैच, ऐसा मुझे लगता है। रिया रिप्ली का भी शायद हो सकता है। बाकी अभी के हिसाब से गाइस इस वीडियो के लिए ये कुछ अपडेट्स है, एंड आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स मिलते रहे। बिल्कुल टाइम टू टाइम फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।